बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब अपने कार्ड बड़े ज़बरदस्त खेल रहे हैं। अब लोगों ने एतराज़ किया इस बात पर कि इमरान खान साहब ने जनाब वो कर दिया है, पीटीआई जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब के पास चली गई। मौलाना फजल रहमान साहब बहुत बड़ा फैक्टर हैं, उनके साथ एक मजहबी तबका है। पीटीआई एक ग्रैंड अलायंस भी बनाने जा रही है और उसके जरिए भी दबाव बढ़ा के पहला टारगेट यही होगा कि किसी तरह से दबाव बढ़ाया जाए, अवामी दबाव बढ़ाया जाए, ताकि ये जो मैंडेट या तो कुछ सीटें वापस मिल जाएं ताकि उधर से नंबर कम हो जाए। क्योंकि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट को अगर काजी फैसल साहब को एक्सटेंशन चाहिए तो दो चीजों को सुप्रीम कोर्ट को यकीनी बनाना पड़ेगा। एक ये कि मैंडेट एक सीट भी पीटीआई को वापस ना मिले, दूसरा इस चीज को यकीनी बनाना पड़ेगा कि मखसूस नशस्तें पीटीआई को ना दी जाएं और नून लीग और पीपल्स पार्टी को दे दी जाएं, एमक्यूएम को दे दी जाएं, ताकि काजी फैसल साहब की एक्सटेंशन का रास्ता जो है वो हमवार हो जाए। कोई तीसरा रास्ता नहीं है, ये दो चीजें उनको करनी पड़ेंगी। अब इसके लिए पीटीआई जो है वो जो एक अलायंस बनाने जा रही है, जिसमें अचक ज़ई साहब को उन्होंने सदर के उम्मीदवार नामजद किया, मौलाना साहब के साथ गुर्बतें बढ़ी। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जो कल फवाद चौधरी साहब ने बड़ी अहम बात की है। उन्होंने फवाद चौधरी साहब ने कहा कि अगर मौलाना फजल रहमान लॉन्ग मार्च करते हैं, एजिटेशन करते हैं, तो इस हुकूमत का चलना मुमकिन नहीं होगा। क्योंकि देखें, तहरीक इंसाफ पहले खिलाफ, मौलाना भी खिलाफ। अच्छा, मौलाना पीटीआई का वर्कर जो है वो इस वक्त पीटीआई का वर्कर एग्रेसिव वर्कर है, लेकिन मजहबी तंजीमों का जो वर्कर होता है उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। मौलाना फजल रहमान साहब का वर्कर, फिर जमात इस्लामी अगर साथ होती है, उनका वर्कर एजिटेशन वाला, उसकी प्रैक्टिस भी है एजिटेशन की। फिर जीडीए, उन्होंने जितनी बड़ी तादाद में लोग निकाले आपने देख लिया था। फिर इसी तरह से जो अचकजई साहब हैं, मिंगल साहब हैं, उनका वर्कर भी रेजिस्टेंस वाला, और वो सारी चीजें हैं। और मौलाना फजल रहमान साहब के साथ पीटीआई कोशिश कर रही है कि उनका जो है वो अलायंस तगड़ा बन जाए। उसके लिए देखें, तहरीक इंसाफ कोशिश कर रही है बहुत से लोगों को, और ख़ास तौर पे एक बड़ी अहम शख्सियत हैं जिनका नाम शायद आपने उस तरह से ना सुना हो, वो हैं ख्वाजा मुदस्सिर तौंसवी साहब। अच्छा, ख्वाजा मुदस्सिर साहब जो हैं ये JUIF के टिकट पर पंजाब में सबसे ज़्यादा वोट इन्होंने लिए हैं तौसा शरीफ से। और ख्वाजा मुदस्सिर साहब जो हैं ये इनकी सीट पे ही सीट एडजस्टमेंट पंजाब में मुस्लिम लीग नहीं कर रही थी, जिस वजह से डेडलॉक हुआ। और नून लीग के साथ फिर पंजाब में सीट एडजस्टमेंट, क्या केपीके में भी सीट एडजस्टमेंट मौलाना फजल रहमान साहब की नहीं हो सकी थी, क्योंकि इस सीट से मामलात इनके बिगड़े थे। और ख्वाजा मुदस्सिर साहब जो हैं वो ताज़ा ताज़ा डसे हुए भी हैं नून लीग के, और इसलिए। और ख्वाजा मुदस्सिर साहब के साथ पीटीआई में से किनकी कुर्बत है, वो है साहबजादा हामिद रजा साहब की, और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब की भी इनकी बहुत ज़्यादा कुर्बत है, बहुत ज़्यादा इनका तल्लुक है। और मौलाना फजल रहमान साहब के बहुत करीब हैं ख्वाजा मुदस्सिर तौंसवी साहब जो हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं कि जो पाकिस्तान में खानकाही निज़ाम है, जो दरबारों का एक निज़ाम है, उसमें जो सिलसिला चिश्तिया की सबसे बड़ी जो गद्दी है, दरगाह है, उसके उस खानवादे में से ये हैं। और इसलिए ये बहुत अहम शख्सियत हैं। और ये ख्वाजा मुदस्सिर साहब जो हैं, ये जब 2017 में मौलाना उन्होंने राना सनौला साहब ने एक मुतनाज़ा बयान दिया था, और उसमें उसका जिक्र नहीं करना चाह रहा खुद उस मुतनाज़ बयान का, क्योंकि फिर हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम लगता है कि हम फ़िरका वारियत को या मजहबी मुनाफरत को और इन चीज़ों को हम इनकरेज कर रहे हैं। मैं जिक्र नहीं करता, गो के वो सुप्रीम कोर्ट वाले मसले की वजह से हमें कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में जो काजी फैसल साहब ने एक फैसला दिया, उस पर इमरान रियाज साहब पे भी इल्ज़ाम लगा, मेरे पे भी इल्ज़ाम लगा कि हमने ये किया। भाई, अगर वो फैसला इतना दुरुस्त था तो रात के पिछले पहर क्यों सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो रिव्यू दायर करवाया, और फिर सेम डे रिव्यू लग भी अगले दिन रिव्यू लग भी जाता है, नोटिस भी हो जाते हैं। पूरे पाकिस्तान के मसालिक जनाब, मकातब फ़िक्र को, मदारिस को, उनको नोटिस भी हो जाते हैं। और फिर ये भी कहा जाता है कि हम भी इंसान हैं, हमसे गलती हो सकती है। तो आप पहले भाई उनको नोटिस कर देते, आप इतना बड़ा काम डालने जा रहे थे तो आप पहले इनको सारों को नोटिस कर देते और इनसे पूछ लेते। तो अगर गलती है तो आपने रिव्यू जल्दी जल्दी लगाया ना, वरना तो आप यहाँ पे लोगों को बेइज्जत करके और निकाल देते हैं। आपने खुद कहकर रिव्यू करवाया और सारा कुछ हुआ है, तो आप ये सारा कुछ कर रहे हैं ना। इल्ज़ाम फिर बाद में हम पे और मुझ पर, इमरान रियाज साहब पे लगा दिया गया कि हमने बड़ा ये किया, हमने वो किया। अच्छा, तो 2017 में एक मुतनाज़ बयान दिया था राना सनौला साहब ने, उस पे बहुत ज्यादा जो एक स्ट्रगल हुई थी, और उसमें मरकजी किरदार इनका था, ख्वाजा मुदस्सिर साहब का था। और ये इसलिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट शख्सियत हैं। पीटीआई के लोगों का भी इनके साथ बड़ा, इन दो शख्सियत का बता चुका हूँ आपको कि उनका बड़ा इनके साथ एक तल्लुक है। और उधर से मौलाना साहब के भी ये करीब हैं। और ये ख्वाजा शाह सलमान तौंसवी साहब जो हैं, उनके खानवादे में से हैं। तो इसलिए पीटीआई को बड़ा फायदा है अगर मौलाना साहब एजुटेशन में उनके साथ होते हैं। तो फिर देखें, वो कहते हैं ना, 1-1 और 2-11, यहाँ पे अगर पीटीआई, जमात इस्लामी, मौलाना फजल रहमान साहब, मिंगल साहब, अचकजई साहब, जीडीए, ये सारे मिल जाते हैं तो फिर, और एमडब्ल्यूएम भी ज़ाहिर साथ है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल भी साथ है,
ये सारे अगर 6, 7, 8 जमातें, 9 जमातें हो जाती हैं, कुछ और भी छोटी जमातों को ये मिला लेते हैं, तो ये बड़ी स्ट्रॉन्ग एक एजिटेशन की मूव होगी और इसको इतना आसान नहीं होगा इसको टैकल करना। तो इसलिए ये अब पीटीआई करने जा रही है, ग्रैंड अलायंस बनाने भी जा रही है। पूरा दबाव ईवानों के अंदर भी दबाव होगा, बाहर भी होगा, सड़कों पर भी होगा। 23 मार्च भी इवेंट करने जा रहे हैं, माह रमजान में एहतजाज जारी रहेगा, ईद के बाद एक लॉन्ग मार्च की भी तैयारियां कर रहे हैं और मीडिया पे भी अग्रेसिव होंगे, मीडिया पे भी आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेज, सारी चीजें पीटीआई हर तरह से कोशिश करेगी कि किसी तरह से दबाव बढ़ा के, और ये सीटें, अब उनको सीटें इसलिए नहीं चाहिए उनका नंबर बढ़ जाएगा, नहीं, उन्होंने बेसिकली नून लीग, पीपल्स पार्टी, एमकेएम, इनका नंबर कम करना है। 224 से नीचे अगर आ जाता है, 223 भी हो जाते हैं, तो ये आईनी तरमीम नहीं हो सकेगी। 224 का फिगर हर सूरत में चाहिए, 224 होंगे तो ये आइन में तरमीम करके और काजी फैसल साहब को एक्सटेंशन दे सकते हैं, क्योंकि आइन बड़ा इस पे क्लियर है, आइन में लिखा हुआ है। और अगर नहीं होती तो फिर जाहिर है फिर काजी साहब जो है वो अक्टूबर में रिटायर हो जाएंगे। अब पीटीआई के लिए अगले 2-3 माह हैं, या तो 3 माह में वो अपनी हिकमत अमली के साथ एग्रेसिव जारहाना एक पोजीशन के साथ वो इस एक्सटेंशन को रुकवाने के लिए 224 से कम नंबर करवा दें, वेल एंड गुड, वरना फिर तहरीक इंसाफ को 3 साल इंतजार करना पड़ेगा और 3 साल फिर तहरीक इंसाफ के लिए खतरात ही खतरात हैं और तहरीक इंसाफ के खिलाफ बहुत कुछ होगा और हर चीज को कवर जो देगी वो सुप्रीम कोर्ट देगी और हर चीज को जो है वो एक पीटीआई के हक में चीजें रुकवाएगी, पीटीआई के अगेंस्ट चीजें करवाएगी। और क्योंकि जाहिर है ये फिर जब आप के मफादात हों तो फिर ऐसे ही होता है। और अगर बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है उनको एक्सटेंशन, क्योंकि देखें ना, पहले भी नून लीग ने जो कानून साजी की थी वो काजी साहब को देख के की थी, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वाली जो थी वो सारी चीज़ें। फिर नून लीग ने, आपको याद होगा, एक कमीशन बना दिया था जिसमें काजी फाइज ईसा साहब को, नईम अफगान साहब को और आमिर फारूक साहब को, इन 3 जजेस पे मुश्तमिल ऑडियो लीक्स के ऊपर उन्होंने एक कमीशन बना दिया था। और अब आजम नजीर तारड़ साहब आ गए हैं। आजम नजीर तारड़ साहब की बहुत तल्लुकात हैं, उनके पास वकला तंजीमें मैनेज हैं और अब जो है वो ज़ाहिर है उनका वोट भी काजी साहब को चाहिए अपनी मर्जी के सुप्रीम कोर्ट में जजेस लाने के लिए, हाई कोर्ट में अपनी मर्जी के जजेस लाने के लिए। तो ये 2 तरफा है, ये एक तरफा नहीं है, 2 तरफा है। उनको भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए, उनको भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए। नून लीग और ये चाहेगी काजी साहब से कि वो इमरान खान के लिए किसी तरह की कोई 1% भी आसानी ना पैदा होने दें और काजी साहब ज़ाहिर है उनको भी अटॉर्नी जनरल का वोट हमेशा उसी तरफ जाता है जो हुकूमत का फैसला होता है और वजीर कानून का वोट। तो जुडिशल कमीशन में जहां पे जजेस की तकर्री होती है सुप्रीम कोर्ट में लाने के लिए, वहां पे ये 2 वोट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो 2 वोट ये भी उनको चाहिए और साथ ही फिर जो ये बार कौंसिल का, पाकिस्तान बार कौंसिल का जो वोट है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और पाकिस्तान बार कौंसिल का जो वोट होता है वो भी ये आजम नजीर तारड़ साहब वगैरह का ग्रुप है, तो वो उसी तरफ ही जाएगा जिस तरफ ये कहेंगे। तो ये इस वक्त सूरत हाल है। अब इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ दबाव बढ़ाकर ये एक्सटेंशन रुकवा पाते हैं या नहीं रुकवा पाते, ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। और अगर नहीं रुकवा पाते तो फिर तहरीक इंसाफ का 3 साल के लिए आप चैप्टर जो है क्लोज समझें। वैसे तो अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है कल को क्या हो, लेकिन 3 साल फिर तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। फिर तहरीक इंसाफ के लिए इतना आसान नहीं होगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल करीम हम सब का हामी नासर। अल्लाह हाफ़िज़। वरना फिर तहरीक इंसाफ को 3 साल इंतजार करना पड़ेगा और 3 साल फिर तहरीक इंसाफ के लिए खतरात ही खतरात हैं और तहरीक इंसाफ के खिलाफ बहुत कुछ होगा और हर चीज़ को कवर जो देगी वो सुप्रीम कोर्ट देगी और हर चीज़ को जो है वो एक पीटीआई के हक में चीज़ें रुकवाएगी, पीटीआई के अगेंस्ट चीज़ें करवाएगी। और क्योंकि जाहिर है ये फिर जब आप के मफादात हों तो फिर ऐसे ही होता है। और अगर बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है उनको एक्सटेंशन, क्योंकि देखें ना, पहले भी नून लीग ने जो कानून साजी की थी वो काजी साहब को देख के की थी, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वाली जो थी वो सारी चीज़ें। फिर नून लीग ने, आपको याद होगा, एक कमीशन बना दिया था जिसमें काजी फाइज ईसा साहब को, नईम अफगान साहब को और आमिर फारूक साहब को, इन 3 जजेस पे मुश्तमिल ऑडियो लीक्स के ऊपर उन्होंने एक कमीशन बना दिया था। और अब आजम नजीर तारड़ साहब आ गए हैं। आजम नजीर तारड़ साहब की बहुत तल्लुकात हैं, उनके पास वकला तंजीमें मैनेज हैं और अब जो है वो ज़ाहिर है उनका वोट भी काजी साहब को चाहिए अपनी मर्जी के सुप्रीम कोर्ट में जजेस लाने के लिए, हाई कोर्ट में अपनी मर्जी के जजेस लाने के लिए। तो ये 2 तरफा है, ये एक तरफा नहीं है, 2 तरफा है। उनको भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए, उनको भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए। नून लीग और ये चाहेगी काजी साहब से कि वो इमरान खान के लिए किसी तरह की कोई 1% भी आसानी ना पैदा होने दें और काजी साहब ज़ाहिर है उनको भी अटॉर्नी जनरल का वोट हमेशा उसी तरफ जाता है जो हुकूमत का फैसला होता है और वजीर कानून का वोट। तो जुडिशल कमीशन में जहां पे जजेस की तकर्री होती है सुप्रीम कोर्ट में लाने के लिए, वहां पे ये 2 वोट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो 2 वोट ये भी उनको चाहिए
और साथ ही फिर जो ये बार कौंसिल का, पाकिस्तान बार कौंसिल का जो वोट है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और पाकिस्तान बार कौंसिल का जो वोट होता है वो भी ये आजम रजीक तारड़ साहब वगैरह का ग्रुप है, तो वो उसी तरफ ही जाएगा जिस तरफ ये कहेंगे। तो ये इस वक्त सूरत हाल है। अब इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ दबाव बढ़ाकर ये एक्सटेंशन रुकवा पाते हैं या नहीं रुकवा पाते, ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। और अगर नहीं रुकवा पाते तो फिर तहरीक इंसाफ का 3 साल के लिए आप चैप्टर जो है क्लोज समझें। वैसे तो अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है कल को क्या हो, लेकिन 3 साल फिर तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। फिर तहरीक इंसाफ के लिए इतना आसान नहीं होगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल करीम हम सबका हामी नासर। अल्लाह हाफ़िज़।